मैं क्या बोलूं। तू जानती है ना कि तुम्हारा भाई को अभी पैसों की जरूरत है। बेटा, कल भी मैं बोली थी, कुछ है तो भेज दो ना पैसे। अरे माँ, अभी थोड़ा रुको ना। इनसे डायरेक्ट मैं मांगूंगी तो ये मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे। मैं तो देख रही हूँ कि जब इनका मूड सही हो तभी मैं बात करूंगी। पर बेटा, यहाँ का तो हालात सही नहीं ना है। बेटा जल्दी करना बेटा। क्या मैं बताऊँ तुम्हें, घर के हालात कैसे हैं। मेरी भी तबीयत खराब है, तुम्हारी भाभी की भी तबीयत खराब है। दिखवाने के लिए पैसे नहीं है बेटा, तभी मैं पैसे मांग रही हूँ। वरना अगर पैसा होता तो मैं वाला बेटी से क्यों मांगती पैसे। माँ क्यों चिंता कर रही है, थोड़ा सा रुक जाओ ना, मैं मांगती हूँ इनसे पैसे। अरे बेटा, कल से तो तू यही बोल रही है। क्या मायके में खराब समय होता है तो बेटियां साथ नहीं देती है? यहाँ पास पड़ोस में देखो ना बेटा, सबकी बेटियां ही अपने माँ बाप को सहारा बन रही है। माँ तो तू बताओ ना, मैं इतने दिनों में पैसे नहीं दी हूँ? बराबर तो तुम्हारे दामाद से पैसे मांग मांग करके दी हूँ, और आज तू ऐसे बोल रही है। अरे बेटा, तुम्हें कहाँ बोल रही हूँ कि तू पैसे नहीं दे रही है, लेकिन अभी ज्यादा जरूरत है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, मैं तुम्हारे दामाद जी से बात करती हूँ। बहू नाश्ता बन गया क्या? हाँ माँ जी, बन गया है, बस अभी लगाने वाली हूँ नाश्ता। अच्छा ठीक है, मेरे लिए चाय बना दी है ना? हाँ माँ जी, नाश्ता भी बना दी हूँ और चाय भी बना दी हूँ। आप लोग बैठिए, मैं भी लेकर आई। अच्छा ठीक है बहू। अब इस बार किस बहाना से मैं इनसे पैसे मांगूं। पिछले बार तो बहुत गुस्सा कर रहे थे मुझ पर, लेकिन जो भी हो, मेरे मायके में हालात भी तो ठीक नहीं है ना। पैसे तो किसी हालत में मांगना ही पड़ेगा। पहले तो नाश्ता तो परोस दूं। पूनम, हाँ। मेरे अकाउंट से 5,000 अपने अकाउंट में डाली थी क्या? हाँ ना, कुछ काम था इसलिए मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफर की थी। अरे क्या काम हो गई पूनम? तो राशन लाने हैं ना, इसीलिए। अरे यार, पिछले हफ्ते ही तो राशन लेकर के आया था पूरे घर का, और इतने जल्दी फिर से राशन खत्म हो गया। आप भी ना गजब बातें करते हैं। फल है और मतलब कोई कोई मेहमान घर में आ जाते हैं तो और भी तो कुछ लेने होते हैं ना, और सब्जियां वगैरह, तो उस समय तो पैसे जाते ही हैं। और देख ही रहे हैं कि सब्जी का क्या रेट चल रहा है, फल का क्या रेट चल रहा है। अरे यार, थोड़ा हाथ दबा कर चलो ना। ये 5-5 हजार रुपया निकाल लेती है, तुम्हें पता भी है। अकेला कमाने वाला मैं किधर क्या करूं, थोड़ा ना हाथ दबा करके चलो। अरे तो मैं अपने लिए थोड़ी ना करती हूँ, अब माँ जी घर में है, उन्हें मन करते रहता है फल खाने का। कभी कुछ बोलते रहते हैं। माँ जी के दिन में दो चार सहेलियां आते रहती है, तो सबको देखना तो करना पड़ता है ना। कभी माँ जी बोलते हैं नमकीन लेकर आओ, कभी बिस्किट लेकर के आओ, और वो भी शुगर फ्री बिस्किट लेकर के आती हूँ मैं। तो ये सब में तो पैसे जाते हैं ना, अच्छे खासे शुगर फ्री में पैसे जाते हैं। अच्छा, तो थोड़ा ध्यान से चलाया करो ना घर। हाँ, मुझे ही बोलिए आप। अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन मैं तो इतना बोलूंगा, और माँ को भी मैं समझा दूंगा कि इतना मतलब शुगर फ्री ये सब करवाने की कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट इधर सुनिए ना। हाँ, क्या हुआ? आप ना मुझे ही डांट सुनवाते रहेंगे। क्या बोलेंगे माँ जी कि देखो तो बहू से मैं कल शुगर फ्री बिस्किट लाने के लिए बोली और आज अपना पति से बोल दी। मुझे तो माँ जी की नजर में गिराएंगे ही आप। आपने बोल दिया ना, तो मैं आगे से ध्यान दूंगी। अच्छा ठीक है, लंच पैक कर दी? हाँ, करती हूँ ना। बाल बाल बच्चे, ये मेरा भाई और मेरी माँ के कारण क्या क्या नहीं करना पड़ता है। इनसे पैसे मांगूंगी तो ये मेरे ऊपर गुस्साएंगे। चलो, माँ से फोन करके पूछ ही लेती हूँ। हेलो माँ। अरे हाँ बेटा, बोलना। माँ, मैं पैसे ट्रांसफर कर दी हूँ पेटीएम से, भाई को बोलना चेक करने के लिए। ठीक है बेटा, एक तू ही है बेटा कि हमारा इतना ख्याल रखती है। अब जा करके हॉस्पिटल में दिखवा लाऊंगी बेटा। अच्छा ठीक है माँ, अभी मैं फोन रख रही हूँ। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? आए दिन माँ भाई पैसे ही मांगते रहते हैं। मैं थोड़ी ना कमाती हूँ कि इन लोग को पैसे अपने तरफ से दूं। दामाद से पैसे निकलवाना कितनी मुश्किल होती है जो मैं ही जानती हूँ। अरे मैं तो खुद अपने पति पर निर्भर हूँ। मेरे पति की मेहनत का कमाई मैं घर चलाऊं या अपने मायके दूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ भाई का खराब समय है और दूसरी तरफ पति का भरोसा। बहू। हाँ माँ जी। बहू, अगर तेरे पास थोड़े पैसे हो तो क्या मुझे दे सकती हो? पर क्यों माँ जी? एक जरूरी काम करवाना है। माँ जी, क्या काम करवानी है आपको? अरे बहू, देना अगर है तो। माँ जी, अभी तो हाथ तंग चल रहा है। अरे बहू, अभी बेटा से पैसे मांगी तो बेटा बोला कि तुम्हारी बहू के पास होंगे कुछ पैसे, इसलिए मैं तुमसे मांग रही हूँ। देखना बहू, मेरा चश्मा का ना नंबर ज्यादा बढ़ गया है, इस चश्मा से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा फ्रेम चेंज करवा लेती हूँ चश्मे का। बहू, आँख से धुंधला दिखता है और सर में भी आजकल दर्द रहने लगा है, इसलिए मैं चश्मे के फ्रेम के लिए ही पैसे मांग रही हूँ कि उसको डॉक्टर से दिखवा करके नया फ्रेम लगवाऊंगी, आँख से शायद साफ साफ दिखे। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पैसे मैं इनसे इनके मोबाइल से अपने मोबाइल में 5,000 ट्रांसफर की थी, वो तो मैं अपना भाई के पास भेज दी पैसे। अब माँ जी से मैं क्या बोलूँ। मैं अपने पति से तो बोली थी कि मसाले राशन में सब पैसे लग जाएंगे,
अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बहू क्या सोच रही है? दे दो ना, अभी मैं सोच रही हूँ बाजार जाने का, जा करके चश्मे का फ्रेम चेंज करवा लेती। माँ जी मैं कहाँ से पैसे दूँ? क्यों बहू, तुम्हें तो बेटा दिया है ना पैसे, बोल तो रहा था कि मैं तुम्हारी बहू को दे दिया हूँ पैसे। पर माँ जी आपको पता नहीं है, बच्चे लोग बस से जाते हैं, उसका फी जमा नहीं था 3 महीना से, मैं उसी में पैसे दे दी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है माँ जी। अरे बहू ये क्या बोल रही है? बस वाला तो पहले ही महीने में सब पैसे ले लिए थे, अभी पैसा कहाँ से तुम दे रही है बस वाले को? ओ माँ जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, पैसे तो मैं आपका बेटा से ली थी, लेकिन घर के इतने खर्चे होते हैं ना माँ जी, जो मुझे याद नहीं आ रहा मैं पैसे कहाँ खर्च की। माँ जी और भी काम है, किचन का सारा काम फैला हुआ है, मैं काम करके आती हूँ। ये बहू ऐसे क्यों बोल रही है? अभी 5,000 लिए मेरा बेटा से पैसे, और अभी बस के बारे में बोल रही है, कभी राशन और मसाला के बारे में बोल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 2-3 तरह की बातें क्यों कर रही है बहू? इतने इतने पैसों को क्या करती है बहू? हर महीने इसका यही आदत है, कोई गहने वगैरह भी तो नहीं बनवाती है, सिंपल ही तो रहती है। अरे बहू बना चाय। ला रही हूँ माँ जी। माँ, बैठना बेटा। माँ चश्मे का फ्रेम चेंज करवा ली? अरे बेटा कहाँ से चेंज करवाती, बहू के पास पैसे ही नहीं है। क्या पूनम के पास पैसे नहीं है? अरे हाँ बेटा, बोल रही थी कि राशन में चला गया पैसे और बस का किराया में चला गया पैसे। अरे माँ, बस का किराया तो मैं साल में एक बार ही जमा कर देता हूँ, बस का किराया कहाँ से लग गया? पता नहीं बेटा, वो तो बोल रही है कि पैसे खर्चे हो गए माँ जी, मेरे पास पैसे नहीं है, कहाँ से दूं? पूनम, आ गए आप? अभी मैं चाय बना कर लाती हूँ। पूनम एक मिनट। क्या हुआ? तुम तो बोल रही थी कि पैसे राशन में चला जाता है, माँ की सहेलियों में चला जाता है, फिर ये बस का फी कहाँ से तो जमा कर दी? ओ नहीं, ओ मेरा कहने का मतलब ये था ना कि बच्चे लोग को प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना स्कूल से, तो वही सब में पैसे खर्च हो जा रहे हैं, कभी कुछ लाना पड़ रहा है स्टेशनरी से। पर बहू मैं तो तुम्हें बाजार जाते हुए देखी भी नहीं, और बच्चे लोग तो कोई प्रोजेक्ट ऐसा बना भी नहीं रहे हैं। माँ जी वो प्रोजेक्ट स्कूल में ही कर रहे हैं बच्चे लोग। पूनम सच सच बता, पैसे क्या हो रहा है हर महीने? हर महीने पैसे, कभी 5,000, कभी 4,000, कभी 6,000, ये पैसों को क्या कर रही है तुम? मतलब कि आप मेरे ऊपर शक कर रहे हैं? शक नहीं कर रहा हूँ, पूरा शक हो रहा है। तू तो बोल रही थी कि बस के किराए में गया पैसा, और बस का किराया मैं पहले से ही भर चुका हूँ, तो पैसे कहाँ गए? फिर बोल रही है कि बच्चे लोग को प्रोजेक्ट में चला गया, तो माँ भी तो बोल रही है कि तू कभी प्रोजेक्ट कहाँ से बन रहे हैं बच्चे लोग का? ठीक है, मेरे ऊपर आप लोग शक कर रहे हैं ना, ठीक है कर लीजिए शक। अरे मैं इतने सालों से इस घर में रह रही हूँ, मतलब कि मैं पैसे अपने पास रख रही हूँ, चेक कर लीजिए ना कि कहाँ पैसे रखती हूँ। हर समय मुझे ही बदनाम करेंगे। अरे बेटा जाने दो ना, हो सकता है कि बहू से कुछ चीज में खर्चे हो गए होंगे, तुम भी क्या 4,000 5,000 के पैसे पर लगा हुआ है, बहू ऐसा थोड़ी ना करेगी, इतने सालों से रह रही है। अरे माँ, इतने सालों से रह रही है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पैसे जा कहाँ रहे हैं हर महीने, कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 4,000, ये सब क्या है माँ? हिसाब पूछता हूँ तो यहाँ का वहां बताती है, वहां का यहाँ बताती है, और पैसे वो भी मांगती नहीं है, सीधे मेरा मोबाइल उठाती है और अपने में ट्रांसफर कर लेती है। अरे बेटा फालतू की लड़ाई कर रहा है, अरे जाने दो ना, घर है, घर में हजारों काम होते रहते हैं, और किसे कितना याद है, और बहू के पास पैसे रहते ना तो जरूर मुझे देती। जाने दो, बात को ना बढ़ाओ मत। माँ, मेरी मेहनत की कमाई रहती है, तू जान रही है ना कि एक मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस नहीं है कि एक्स्ट्रा इधर से उधर पैसे आएंगे, हर महीने इतने इतने पैसे जाएंगे तो क्या होगा? अगर ये पैसे मेरे बचते तो मेरे बच्चे लोग को भविष्य में तो कुछ पैसे काम आते ना। एक तो 1 रुपया नहीं, बच्चे लोग को भविष्य के लिए मैं जोड़ जमा करता हूँ, आखिरकार पैसे बचे तो ना जोड़ जमा करूँ। अरे बेटा घर है, घर में हजारों काम होते रहते हैं, याद नहीं रहता है बेटा, थोड़ी थोड़ी बातों में ना बहस मत किया कर। बहू चाय ले आ बहू। चलो जैसे तैसे तो मामला रफा दफा हुआ, मेरी सास इस बार बचा ली, नहीं तो मेरे पति तो सीधे मुझे कच्चा चबाने पर तुले हुए थे। ये सब मेरा भाई और माँ के कारण हो रहा है। माँ और भाई उसमें ऐसा ही मुंह बना बना कर पैसे मांगते हैं ना कि मैं क्या करूँ। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ माँ, तुम लोग कैसे हो? बेटा हम लोग की स्थिति अच्छी नहीं है। अब क्या हुआ माँ? अरे बेटा देखो ना, घर में राशन नहीं है, 1 रुपया है नहीं घर में जिससे कि घर का राशन आए। बेटा कुछ पैसे की मदद कर देती तो चावल गेहूं तो कम से कम आ जाता ना, उससे हम लोग जैसे तैसे गुजर बसर कर लेते। अरे माँ कैसी बातें कर रही है? भाई क्या करता है? वो क्या काम वाम नहीं करता है? अरे बेटा तू जानती है ना कि हमारा क्या दुकान है, अरे कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है, तो इसमें तुम्हारा भाई क्या करेगा? अब जॉब तो है नहीं बेटा कि हर महीने महीने उसे पैसे मिलते रहेंगे, ये दुकान है बेटा, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है सामान, तो उसी के कारण घर में थोड़ा ये स्थिति हो गया है। बेटा कुछ पैसे का इंतजाम कर देना, सिर्फ गेहूं और चावल के लिए, और कुछ के लिए नहीं मैं मांगूंगी। क्या करूं बेटा, मेरे भाई का हालत ही वैसा है तो
हूँ इनसे। बेटा जल्दी हो सके तो पैसे भेज देना। देखना घर में गेहूं चावल है नहीं, अगर रहता तो कुछ चावल या रोटी बना करके तो खाते ना। ठीक है माँ। पूनम, हाँ थोड़ा रात में अच्छा से खाना बना लेना। ठीक है बना दूंगी, लेकिन एक बात बोलूं आपसे। हाँ बोलो। मेरे मायके में ना पैसे नहीं है राशन के लिए, अगर कुछ आप मदद कर देते। अरे कैसी बातें कर रही है पूनम? तुम्हारा भाई तो है ना, वो बच्चा तो नहीं है? उसकी शादी हो गई है, एक बच्चा का वो बाप है। क्या वो घर खर्च चलाने में असमर्थ हो गया? नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना कि दुकान पर बिक्री नहीं हो रही है, उसके कारण घर में अभी तक राशन नहीं आए हैं। मुझे ज्यादा मत सिखा पूनम। तुम्हारे घर में माँ पापा भाई तुम्हारी भाभी सब है। ये सब ना आदत मत लगा। एक बार आदत लग जाएगा ना, ये लोग ना वही आदत पर आ जाएंगे। ये सब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे तेरा भाई है, अभी वो बच्चा थोड़ी ना है या बूढ़ा थोड़ी ना हो गया है कि पैसे नहीं कमा सकता। दुकान में बिक्री नहीं हो रही है तो वो दिमाग लगाए। कैसे नहीं दुकान में बिक्री होगी? जब भी मैं अपना ससुराल जाता हूँ तो तुम्हारा भाई को तो हमेशा अपने रूम में ही सोए हुए देखता हूँ। अगर रूम में ही सोए हुए रहेगा तो दुकान कैसे चलेगा? और बोलता है कि दुकान में बिक्री नहीं हो रही है। उसे आदत सुधारने के लिए बोलो, रहने दो भूखे, तब पता चलेगा। अरे मैं अपना घर देखूं या ससुराल का देखूं? ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। अपने भाई को ना गंदा लत मत लगा। इधर से पैसे देते रहो और वो आराम से बैठ बैठ करके खाते रहेगा। इसका दोषी हम ही लोग होंगे। जाओ खाना बना लो, भूख बहुत जोरों की लगी है। नालायक को तो शर्म है नहीं, शादी के बाद भी कमाने का सोचता नहीं है। बैठे बैठा है दुकान मिल गया, न कुछ करना है न धरना है, बैठ करके सिर्फ बेचना है सामान, वो भी नहीं इससे बिक रहा है। हमारे जैसा हो तो ना कि सुबह उठता हूँ 6 बजे, जो दूसरे की कंपनी में जॉब करता हूँ, और उधर से 7 बजे घर आता हूँ, तो कहीं 2 पैसे देखने को मिलते हैं। अरे बेटा तुम्हारा भाई बोल रहा था कि अभी पेटीएम में पैसे नहीं है। माँ मैं कैसे पैसे दूं, कहाँ से दूं? मैं थोड़ी ना कुछ कमाती हूँ जो मैं अपनी तरफ से पैसे देते रहूं। अरे माँ भाई को बोलो ना अच्छे से कमाने के लिए। कैसे नहीं होगा माँ, कितना पैसे मैं इनसे ले लेकर के दूं? मुझे भी तो घर में हिसाब बताना पड़ता है ना। पिछली बार तो बाल बाल बची, वो तो मेरी सासू माँ बीच में आ गई इसीलिए बच गए, लेकिन हर बार किस्मत तो साथ नहीं ना देता है माँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है माँ। भाई को बोलो कमाने के लिए, वो कुछ कर लेगा। अरे बेटा कुछ करता तो थोड़ी ना मैं तुमसे बात करती। अरे मायके की भी स्थिति समझो ना बेटा, तू वहाँ आराम से रह रही है, अरे मायके के बारे में तो सोचो ना। माँ भाई भात खा रहा है या नहीं? अरे बेटा 2-3 हजार भी भेज देती ना तो ये चावल और गेहूं तो आ जाता ना। माँ समझ क्यों नहीं रही है? कहाँ से मैं पैसे लाऊं? बार बार बोल रही हूँ कि मैं तो नहीं ना कमाती हूँ माँ, तुम्हारे दामाद के पैसे देने होते हैं। इस बार तो पिन भी चेंज कर लिए कि मैं अपने में पैसे ट्रांसफर कर लूं। अरे बेटा दामाद जी से कुछ भी तो बहाना बना करके पैसे मांगना, वो दे देंगे। माँ क्या बोली दीदी? अरे बेटा वो तो बोल रही है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, वो कहाँ से देगी? अरे माँ मैं सब जानता हूँ, वही नहीं चाहती है हम लोग को मदद करने के लिए। अगर जीजा जी से बोलेगी तो मदद कर ही देंगे, लेकिन मुझे सब पता है कि सारी गलती मेरी बहन में ही है। वही नहीं चाहती है कि मायके में पैसा दे। बताओ माँ, घर में सब स्थिति सही रहता तो इससे पैसे क्यों मांगता? इतने दिन से मांग रहा था, नहीं ना मांग रहा था? हमारा हालात खराब है तभी हमारी बहन भी ऐसे कर रही है। अरे खराब स्थिति में बहन भाई को नहीं मदद करेगी, बहन को नहीं मदद करेगा तो क्या होगा? ऐसे रिश्ता थोड़ी ना चलता है माँ। देख माँ, अगर बहन पैसे नहीं देगी ना तो बता मैं कहाँ से राशन लेकर के आऊं? अरे बेटा तो मैं क्या करूं? तुम्हारी बहन नहीं बोल रही है, उसके पास नहीं है पैसे, तो कहाँ से देगी? दामाद जी पिन चेंज कर दिए हैं। अरे माँ ये सब बहाने हैं और कुछ नहीं है। दीदी की ही बात पर जीजा जी चलते हैं। ये हो ही नहीं सकता है कि जीजा जी पिन चेंज कर देंगे। ये जैसे बोलती है वैसे ही जीजा जी करते हैं। माँ अगर ऐसे दीदी हमारे साथ करेगी तो लंबा रिश्ता हम लोग को नहीं चलेगा माँ। अरे बेटा ऐसा मत करना, एक ही बहन है तुम्हारी, इस तरीके से करने से उसका मायका छुड़वा देगा क्या बेटा? अरे माँ तो ऐसी हालत रही ना तो मायका सोचो कि छूट ही जाएगा उसका। खराब समय चल रहा है तो अपने को अपना नहीं साथ देगा तो और कौन साथ देगा माँ? क्या करूं? चंद पैसों के लिए मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। मेरे भाई के पास पैसे नहीं है तब ना ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे 10 बातें सुनाने लगते हैं तो मैं भी कोई काम नहीं करूंगी। मेरे मायके में वैसे ही भूख हड़ताल हुआ तो मैं यहाँ 56 भोग क्यों बनाऊं? नहीं बनाना है कुछ मुझे। पूनम, अरे इधर बैठी क्यों है? खाना वाना नहीं बनेगा क्या? नहीं, पर क्यों? मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, तो मैं क्यों बनाऊं? अरे पूनम तुझे क्या हो गया? इस तरीके से क्यों कर रही है? मैंने जब आपसे कुछ पैसे मांगे तो आप तो सीधे मना कर दिए। आपको पता भी है कि मेरे मायके में भूखे बैठे हुए हैं सब। मैं यहाँ 56 भोग खाऊं
यार पूनम, तुम समझा करो ना, ऐसी गृहस्थी नहीं चलती है। अरे भाई को तुम अपंग क्यों बना रही है? अरे रहने दो ना उसके उसके हाल पर। देखना एक दिन वो कमाने के लिए सीख लेगा। क्यों तुम पैसे की मदद करके उसे अपंग बना रही है? मैं अपंग बना रही हूँ? अरे घर में पैसे नहीं है खाने का, और आप बोल रहे हैं कि मैं अपंग बना रही हूँ अपने भाई को। अगर आपका भाई होता और आपका भाई के पास पैसे नहीं होता तो आप क्या अपने भाई को मदद नहीं करते? अरे दामाद भी तो एक बेटा ही होता है ना। लेकिन आप है कि पैसे देने से ही मना कर रहे हैं। देखो पूनम, अगर मेरा भाई तुम्हारे भाई के जैसा होता ना तो पैसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं देता, जरा सा भी मदद नहीं करता। उसी तरह मैं तुम्हारे भाई को बोल रहा हूँ कि उसे छोड़ दो उसके हाल पर। देखना जैसे उसे ठोकर पड़ेगा ना तो कमाने के लिए सीख जाएगा। जो हमेशा दुकान से अपने कमरे में बैठा हुआ रहता है ना, सब कमाने के लिए वो सीख जाएगा। छोड़ दो उसको उसी हाल में। मेरे से नहीं होगा, समझे ना? पूनम, होश में आओ। समझी ना तुम? तुम्हारा भाई का खराब दिन पिछले 2 सालों से खत्म नहीं हो रही है। मैं दिन रात पसीना बहाता हूँ ताकि मेरा परिवार और तुम, मेरे बच्चे, मेरी माँ सब अच्छे से रह सके। और मैंने कभी तुम्हें किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बच्चों को भूखा रखोगी। अरे अपने लिए नहीं खाना बनाओगी, लेकिन बच्चों के लिए तो खाना बना दो। और वैसे भी तेरा भाई का हाथ पैर सलामत है, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, तो वो काम क्यों नहीं करता जब दुकान नहीं चल रहा? तो तुम्हारी माँ उसे समझाने के बजाय तुम्हें मोहरा बना रही है, और तुम अपने ही घर की खुशियों में आग लगा रही हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि यहाँ खाना ना बनाकर तुम उनका पेट भर दोगी, तो ये तो सबसे बड़ा बेवकूफी है ना। और मुझे समझ में आ रहा है कि पिछले महीना भी 5,000 मेरे अकाउंट से निकाली थी ना, वो अपने मायके ही भेजी थी तुम। हाँ, क्यों नहीं भेजूंगी? मेरी माँ की, मेरी भाभी की तबीयत खराब थी, तो मैं क्या यहाँ बैठी रहती? ठीक है, तुम्हें जो मर्जी है वो करो, और मेरी जो मर्जी होगी वो मैं करूंगा। इससे तो लग रहा है कि मुझे डर लग जाएगा। हाँ माँ, बोलो ना। अरे बेटा, इतना गुस्सा में क्यों है? अरे माँ, मैं क्या बोलूं? थोड़ा मैं तुम्हारे दामाद से पैसे मांगी कि दीजिए घर देना है, लेकिन ये तो मेरे ऊपर गुस्साने लगे, मेरे भाई को जैसे तैसे बोलने लगे। माँ, कि तुम्हारा भाई का हाथ पैर है, उसे बोलो कमाने के लिए, दुकान में बिक्री नहीं हो रही है तो। हे भगवान, दामाद जी ऐसे? मैं तो कभी सोची नहीं थी बेटा। बताओ बेटा, दामाद को तो मैं भगवान समझती हूँ, और ऐसे तुम्हारे भाई को बोल रहे हैं? बेटा, हम लोग गरीब है ना, इसीलिए दामाद जी ऐसे बोल रहे हैं, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी तुम्हारे भाई को ऐसे बोलने का। अरे इकलौता भाई है, वो क्या क्या करेगा बेटा, तू ही बता। ऐसे दामाद जी को नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे भला कोई दामाद बोलेगा अपने ससुराल के बारे में? बता बेटा, यही तो फर्क है दामाद और बेटी में। बेटा तू ऐसा कर, तू आ जा अपने मायके, तू अपने पति को खरी खोटी सुन रही है, आ जा। मुझे तू प्यारी है, ये दामाद जी की कड़वी बातें क्यों सुन रही है? तेरा भी भाई है यहाँ, अपनी पत्नी को तो जैसे तैसे बातें नहीं सुनाता, लेकिन दामाद जी मेरी बेटी को समझ क्या रखे हैं? पर माँ, मैं वहाँ आकर के बोझ बढ़ाऊं? अरे नहीं बेटा, बेटियां बोझ नहीं होती है, तू आ यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। शायद मेरी माँ ठीक कर रही है, यहाँ 56 भोग खाने से अच्छा अपनी माँ और भाई के सुख दुख में तो मैं काम तो आ जाऊंगी ना। माँ सही बोल रही हूँ, मैं अपने मायके चली जाऊंगी, यहाँ इन लोगों को जैसे रहना है, जैसे जो करना है वो करे। अरे थोड़े से पैसे ही तो मांगे थे अपने भाई के लिए, जब मेरे पति इतना कुछ सुना रहे हैं मेरे भाई को कि मुझे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता है। आज वो पैसे नहीं कमा रहे तब ना ये मेरे भाई को जैसे तैसे बातें सुना रहे हैं, लेकिन अब नहीं, मैं बर्दाश्त करूंगी। अरे बहू, मत जा बहू, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा ससुराल है, कहाँ जा रही है बहू? नहीं माँ जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। जहाँ मेरा पति मेरी कदर ही ना करे, उस घर में रह करके मैं क्या करूँ? अरे माँ, जाने दो ना, जाने दो इसे इसके मायके, पता चल जाएगा इसे। माँ, मैं तुमसे बार बार बोल रहा हूँ, जब तक इसके पैर पर ठोकर नहीं लगेंगे ना, तब तक इसकी अकल नहीं ठिकाने आने वाली है। अरे बहू, ऐसे मत कर। चली गई ना माँ, कितनी भी समझाते रह जाओ, लेकिन ये नहीं समझने वाली है। चलो यहाँ से, कर लूंगा मैं, घर भी संभाल लूंगा और ऑफिस भी चला जाऊंगा, लेकिन इसकी मनमानी अब और नहीं। माँ, 2 साल से पैसे दे दे करके मैं थक गया। पहले तो सीधे मुंह से पैसे मांगती थी, बीच में पैसे निकाल निकाल करके वो अपने भाई के अकाउंट में पैसे देने लगी। अब जब मना किया तो इस तरीके से घर में लड़ाई करके बैग लेकर के चली गई। जाने दो माँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसका पिता बूढ़ा बुजुर्ग होता ना, बीमारी में होता ना, तो मैं पैसे देने से पीछे नहीं हटता, लेकिन इसका भाई हट्ठा कट्ठा होकर के बैठ करके बहन से पैसे ऐंठ रहा, मैं नहीं होने दूंगा। मेरी मेहनत की कमाई है, खून पसीना एक करता हूँ तो कहीं 2 पैसे मिलता है। ऐसे नहीं मैं पैसे को बर्बाद करूंगा। हर महीने कुछ ना कुछ पैसे इसके मायके में मुझे भेजना ही पड़ता है, लेकिन अब नहीं माँ। अरे बेटा, अचानक कैसे? माँ, तुमने सही बोली थी कि घर छोड़कर आ जा। मैं आ गई अपना घर छोड़कर, मुझे नहीं जाना अपना ससुराल, जहाँ मेरे परिवार वालों की इज्जत
कौन आया माँ? अच्छा दीदी आ गई। हाँ भाई, आ गई हूँ मैं अपना ससुराल छोड़कर। मैं अब उस ससुराल में जाने वाली नहीं हूँ। अरे दीदी आप बैठो ना, मैं अभी बोल करके आता हूँ काजल को चाय नाश्ता लाने के लिए। माँ, भाई के पास पैसे कहाँ से आए? अरे बेटा आज ही तो दुकान में बिक्री हुई है, उसी से थोड़ा सा घर का माहौल ठीक हुआ है। और वैसे भी बेटा मुझे पता है ना कि मेरे घर की तू लक्ष्मी है, तू आई तो घर में तो बरकत होना ही होना है। तू बैठ, टेंशन मत ले। माँ, इस बार तो मैं जाने वाली नहीं हूँ ससुराल, जब तक वो मेरे पति मुझसे माफी नहीं मांगते हैं तब तक। हाँ और नहीं तो क्या, इस बार तो दामाद जी को माफी मांगनी ही पड़ेगी। मेरी बेटी को रुलाते हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं अपनी बेटी को करने ही लूंगी। देखना कैसे करती हूँ। बैठ तू, जब घर का काम खुद करने पड़ेंगे ना तब एहसास होगा कि तू क्या थी उन लोग के लिए। हाँ, सही बोल रही है, मैं नहीं जाने वाली हूँ ससुराल। मैं ससुराल को अब छोड़ कर आ गई हूँ, बच्चे लोग को भी छोड़ कर आ गई हूँ। अब पता चलेगा कि बच्चे लोग और परिवार को देखना कितना भारी होता है, समझ में आ जाएगा माँ बेटा को। हाँ तो और नहीं तो क्या बेटा, ठीक थी कि दोनों बच्चों को वहीं छोड़ करके आई है। देखते हैं ना दोनों बच्चों को कैसे संभाल लेते हैं दोनों मिलकर। तो बैठ बेटा, इतना तो टेंशन मत ले, रो मत बेटा, अपने मायके में आई है तू। नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे हैं आप, ठीक है ना? हाँ दीदी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। लीजिए चाय पीजिए। बहू अपनी ननद के लिए नाश्ता भी तो ले आना। हाँ माँ जी, अभी लाई। वैसे दीदी एक बात बताऊं, आप उदास मत होइए, आप अपने मायके में आए हैं। हाँ ठीक है भाभी। बेटा टेंशन मत ले, मैं बोल रही थी ना कि हाँ सब ठीक है। देखो तुम्हारी भाभी बिना बोले चाय बना कर लाई ना, नाश्ता भी अभी ला रही है। तू टेंशन मत ले यहाँ का। हाँ माँ, ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ कुछ बिक्री तो हुआ ना, जो घर खर्च अच्छे से चल रहे हैं। ननद रानी कम नहीं है, पहले से क्या कम खर्चे थे। जो ये ननद रानी भी आकर के जम गई, 2-3 दिन हो गए यहाँ आए हुए इसे, लेकिन इसे जाने का इच्छा हो ही नहीं रही है ससुराल में। अरे बहू क्यों इतना गुस्सा हो रही है, क्यों बर्तन पर अपना गुस्सा दिखा रही है। माँ जी, ये सब आप लोग की वजह से। क्या जरूरी था माँ जी आप लोग को दीदी को यहाँ बुलाना? घर का खर्च कम था, ऊपर से आपकी बेटी यहाँ आकर के जम गई है। माँ जी, आपने ही अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा करके यहाँ बुलाया है। जब तक ये ससुराल में थी तो कम से कम महीने में 2000, 4000, 5000 रुपया तो भेज दिया करती थी ना। अब यहाँ आकर के बैठ गई है तो पैसे भी बंद हो गए हैं, और उल्टा इनका और देखभाल करना पड़ रहा है। हम लोग पर ही ना इतना खर्च का बोझ बढ़ गया है ना माँ जी। अरे बहू धीरे बोलो ना, हॉल में ही बैठी है, अगर वो सुन लेगी तो क्या सोचेगी। अरे सुन लेने दीजिए माँ जी, ताकि यहाँ से बला छूटे। बताइए ना माँ जी, अपना पेट पाले या इनका? बड़ी आई मायके का मान रखने वाली। अरे बहू ऐसे तो मत बोलना, पैसे तो हर महीने पहले दिया करती थी ना ये, अभी गुस्सा में आ गई है। अभी रहने दो ना, फिर दामाद जी मना कर इसे ले जाएंगे, फिर देखना हर महीने दामाद जी पैसे देंगे। अरे माँ जी, मुझे नहीं लगता है कि अब दामाद जी पैसे देने वाले हैं। जब तक जेब में पैसे थे ना माँ जी, तब तक ये लाडली थी, अब तो ये बोझ बन गई है। ये भाभी क्या क्या बोले जा रही है? अरे बेटा समझा ले अपनी पत्नी को, ये क्या क्या बोले जा रही है। तुम्हारी अगर बहन सुन ली ना तो तू समझ लेना। अरे माँ क्या ये गलत बोल रही है, सही तो बोल रही है। मैं तो ठीक बोल रही हूँ, सब कुछ आप दोनों का ही किया धरा है। मैं मना कर रही थी कि मत बुलाइए इन्हें यहाँ, और माँ जी आजा बेटा आजा, कर बुला लिए। यार तो मैं क्या करूं, मुझे क्या पता था कि दीदी सचमुच में घर छोड़ करके यहाँ जाएगी। मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि माँ की बातों में आकर के जीजा जी से पैसे निकलवाएगी। अब अगर जीजा जी पैसे नहीं भेज रहे तो दीदी को यहाँ रहने का क्या फायदा। मेरा तो खुद का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे मायके वाले को मेरे से प्यार नहीं, सिर्फ मेरे पति की कमाई से प्यार था। मेरी माँ और मेरा भाई हथियार की तरह मेरा इस्तेमाल किया ताकि मेरे पति से पैसे ऐंठे जा सके। जिस भाई के लिए मैंने अपने पति से झूठ बोला और अपने बच्चों को भूखा रखा, वही भाई आज मुझे बोझ कर रहा है। अब मुझे याद आ रहा उस दिन मैं क्या हो रही थी कि जिस तुम्हारे पास देने के लिए पैसे खत्म हो जाएंगे, उस दिन वो मायका भी पराया हो जाएगा। मेरे पति सही बोल रहे थे, मुझे तो अपना नादानी पर रोना आ रहा। मैंने देख लिया जिस घर को अपना मान रही थी, वो तो दरअसल एक जाल है, और मेरा असली घर तो वही मेरा ससुराल है। भाभी, हाँ दीदी बोलिए ना। आपने सही बोला कि मैं यहाँ बोझ ही बन गई हूँ। क्या दीदी? हाँ, जो मैं बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ। मैं बोझ बन गई हूँ ना आप लोग पर, लेकिन याद रखिए जब तक मैं अपने पति से झूठ बोल बोल करके आप लोग को पैसे भेजती रही, तब तक मैं आपके लिए लाडली ननद थी। आज मेरे पास पैसे देने के लिए कुछ नहीं है तो मैं आपके लिए फालतू हो गई। अरे शर्म आनी चाहिए भाभी आपको अपनी इस गिरी हुई सोच पर। आपने तो रिश्तों को सिर्फ पैसों की तराजू में तोलना सिखा है,
क्या हो गया माँ? मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब ये थोड़ी ना पैसे हम लोग को देगी। ऐसा रिश्ता रहे या न रहे, मेरे लिए कोई फायदा नहीं है। फालतू में आकर के हम लोग पर बोझ बन गई थी। मैंने क्या किया? अपनी बेटी से अपना रिश्ता खराब कर लिया। मुझे माफ कर दीजिए। मैं अंधी हो गई थी अपनी माँ और भाई के झूठे प्यार और उनकी नकली बहानों में आकर। मैंने अपने ही घर की खुशियों में दिमाग की तरह चाट लिया। मैं एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। मैंने रसोई और राशन के बहाने अपने भाई को पैसे भेजे, बच्चों के फीस और चश्मे के नाम पर झूठ बोला और मेरी माँ मुझे हर कदम आप लोगों के खिलाफ भड़काया। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि मेरा ससुराल ही सब कुछ है, मेरा मायका कुछ नहीं है। वो लोग तो आपको पैसे का मशीन समझ रखे थे, लेकिन अब मेरी आँख खुल गई है। मुझे माफ कर दीजिए। पूनम बस करो। मुझे तो आज खुशी मिल रही है कि काश ये असलियत तुझे पहले पता चल जाती। मैं तो जानता था कि तुम्हारे मायके वाले हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं और पैसे तुमसे ऐंठ रहे हैं। पूनम, मुझे दुख उन पैसों का नहीं है जो तुमने दिए। मुझे दुख उन भरोसे का है जो तुमने हर रोज तोड़ा। मैंने तुम्हें अपनी जीवन संगिनी समझा था, लेकिन तुमने मुझे एक पराया इंसान समझकर साल भर तक झूठ का सहारा लिया। देखो पूनम, रिश्ते निभाना गलत नहीं है, लेकिन जो रिश्ते तुम्हारे अपने घर को उजाड़ दे, वो रिश्ते नहीं, बोझ होते हैं। अगर तुम्हें अपनी गलती का सचमुच में एहसास हो गया है ना, तो आज से ये सब बंद करना होगा। आप क्या बोलेंगे? मैं सब खत्म करके आई हूँ। मुझे उन लोग से कोई कांटेक्ट नहीं करना है। मैं अब किसी और की बातों में आकर अपने पति और अपनी सास से झूठ नहीं बोलूंगी। आपकी मेहनत की कमाई हमारे लिए है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मायका सिर्फ जन्म देने वाला घर होता है, लेकिन असली संसार वही होता है जहाँ सुख दुख का साथी अपना पति और अपने बच्चे होते हैं। मुझे इस गलती से बहुत बड़ा सीख मिली है। अब मैं ये गलती कभी दोबारा दोहराऊंगी नहीं। बहू अब चुप हो जा। देखो बच्चे लोग कब से तुम्हें इंतजार कर रहे हैं कमरे में। कैसे कैसे वो लोग को मनाकर हम लोग रखे हैं जो हम लोग ही जानते हैं। जाओ बच्चे लोग को संभालो। अब छोड़ो, तुम्हारे कम से कम आंख पर से तो पट्टी हट गई ना। हम लोग तो तुम्हें कब से समझाने की कोशिश की है, लेकिन तुम कभी समझी नहीं। ठीक बेटा बोलता था कि जब तक उसके पैर पर कुल्हाड़ी नहीं लगेगी ना, तब तक वो समझने वाली नहीं है। और आज देखो, आज तुम समझ गई ना। मैं इसी में बहुत खुश हूँ। अब रो नहीं, हाथ पैर धो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। नहीं माँ जी, आप लोग बैठिए, मैं खुद चाय बना कर लाती हूँ और बच्चे लोग से मिलाती हूँ। हाँ हाँ जा बहू जा। बच्चे लोग कब से इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जी माँ जी। चलो, अब कम से कम मेरा घर स्वर्ग बनेगा। अब बहू के आंख पर से पड़ी हुई धूल हट गई।